हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, हमारा ग्लैंड्स और हार्मोन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डक्टलेस ग्लैंड किसे कहा जाता है। डक्टलेस मतलब वो ग्लैंड जिसके पास अपनी डक्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो ये कोई डक्ट है, ये कोई ग्लैंड है, इसके पास अपनी डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इसमें एब्सेंट है, और ये अपना जो सिक्रीशन है सीधा ब्लड में कर रही है। ये रुधिर वाहिका है, इसमें ब्लड है और ये अपना सिक्रीशन ब्लड में कर रही है। और किस चीज़ का सिक्रीशन कर रही है? ये हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, और इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अंतस्रावी ग्रंथियां। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, तो आप बोलोगे हार्मोन का। सेकंड क्वेश्चन है वो ग्लैंड जो जिनके पास अपने डक्ट होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं डक्टफुल ग्लैंड्स। हम किसे बोलते हैं? डक्टफुल मतलब वो ग्लैंड्स जिनके पास अपनी क्या हो? डक्ट, और ये डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करें। किस चीज़ का सिक्रीशन करेगी? ये एंजाइम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? बहिस्त्रावी ग्रंथियां। थर्ड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि हम किसे बोलते हैं? तो लीवर को हम सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं? सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वो है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड हमारी आईज में प्रेजेंट होती है, हमारी आंखों में प्रेजेंट होती है, जो कि आंसू का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ग्लैंड और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अगर आपको ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड ना दिया हो, अगर आपको ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड दिया तो आप पीनियल ग्लैंड को मार्कअप करोगे। अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दिया तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को मार्कअप करोगे। कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट ऑप्शन ये आएगी, अगर ये नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन को मार्कअप कर सकते हो। मोस्टली आपको पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में दी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन सी है आपकी बॉडी की? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी की वो पिट्यूटरी है। कौन सी है? पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है। क्योंकि जो ये ग्लैंड होती है ये हमारी बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं उन्हें कंट्रोल करती है, उन्हें चलाती है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बताती है, इसलिए ये हमारी बॉडी की क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेवंथ, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, उनके लिए हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलेंगे। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, सेला टर्सिका इज द नेम ऑफ विच ग्लैंड? सेला टर्सिका किस ग्लैंड को बोला जाता है? तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब देखिए, हमारे ब्रेन में एक सिफिनोइड नाम की बोन प्रेजेंट है जिसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन है। उसके अंदर ये देखिए, ये सिफिनोइड बोन है, इसके अंदर डिप्रेशन है, और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसके अंदर प्रेजेंट है, और इससे क्या बोला जाता है? सेला टर्सिका। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को सेला टर्सिका बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, जीएच ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट करती है। टेंथ क्वेश्चन, ACTH सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? जो एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो ये हार्मोन है ये कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि ही सिक्रेट करती है। 11th क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन ब्रेन में है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस के नीचे। जो 12th क्वेश्चन है वो है अदर नेम ऑफ द टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का एक और नाम कौन सा है, तो वो है लैक्रिमल ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, जो आपका 13th क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, मतलब सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हम किसे बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, एमरजेंसी ग्लैंड या हार्मोन किसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अब क्वेश्चन बता रही हूँ, आप देखते जाइए। एमरजेंसी ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड या फिर हार्मोन, लाइफ सेविंग ग्लैंड या हार्मोन, फियर डर लगना, फाइट लड़ना, फ्लाइट उड़ जाना, भाग जाना ग्लैंड या फिर हार्मोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो हमारा सेक्स हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो वो कौन सी ग्लैंड है जो एक्साइटमेंट से रिलेट करती है, और वो कौन सी ग्लैंड है जो हमारा बीपी कंट्रोल करती है। तो ये 14 से लेके जो 21 तक आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर सेम ही आएगा, और वो कौन सा आंसर होगा, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि बोल सकते हैं हम हिंदी में इसे। और फ्रेंड्स, इस ग्लैंड को मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया, आप वहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू ही दे सकती हूँ। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो कॉर्टेक्स रीजन होता है और दूसरा मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है, जो मेडुला होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है। जो कॉर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रीनालाइन या एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं इसे, और नॉर एड्रीनालाइन, इसे नॉर एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट ये हार्मोन सिक्रीट करता है, इनका फंक्शन सेम ही होता है। ये हार्मोन तब सिक्रीट होते हैं जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कोई डर वाली कंडीशन आ जाए, कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाए, तो ये हार्मोन एक तो हमें डर भी लगाएंगे, ये हार्मोन हमें भागने को भी कह सकते हैं, हमें लड़ने को भी कह सकते हैं। जैसी हमारी मर्जी होगी हम वैसा ही करेंगे। किसकी वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इमरजेंसी ग्लैंड या हार्मोन किसे बोलेंगे। अगर ग्लैंड पूछा जाए तो आप एड्रीनल ग्लैंड बोलेंगे, हार्मोन पूछा जाए तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप वो टिक कर दोगे। ठीक है, डू और डाई करो या फिर मरो ग्लैंड किसे बोला जाता है, डू करना, डाई मरना, एड्रीनल ग्लैंड या फिर इनमें से कोई भी हार्मोन। आप समझ जाना, अगर ग्लैंड पूछा जाए तो ये बोलोगे, हार्मोन पूछा जाए तो ये बोलोगे। नेक्स्ट, लाइफ सेविंग ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड, फियर डरना, फाइट लड़ना, फ्लाइट भाग जाना, एड्रीनल ग्लैंड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, तो ये थी कॉर्टेक्स की पार्ट। मेडुला है, मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है जो 3 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन कौन से, पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, थर्ड है एंड्रोजन। ठीक है, इनको भी मैंने डिटेल में बताया और इनके फंक्शन जो भी हैं, अलग अलग फंक्शंस है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन रिलीज करता है, ये भी एड्रीनल ग्लैंड ही करती है। विच ग्लैंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, एड्रीनल ग्लैंड। जो एंड्रोजन ये हार्मोन है इसे हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं और ये मेल्स में होता है। ये मेल्स में उनके सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और विच ग्लैंड रिलेटेड टू एक्साइटमेंट, कौन सी ग्लैंड है जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में या एक्साइटमेंट से रिलेट करती है। अब देखो, कोई भी इमरजेंसी आ जाएगी आपके सामने, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, तो आपके
जो आपका हार्ट है वो फास्टली बीट करने लगेगा, आपको एक्साइटमेंट सी होने लगेगी। ठीक है, चलो वो डर वाली कंडीशन थी। आपको अगर कहीं जाना हो, कहीं ऐसी जगह जाना हो जो आपके लिए नहीं हो, ठीक है, तो आपको एक्साइटमेंट होने लग जाती है। वो किसकी वजह से होती है? एड्रेनल ग्लैंड की वजह से होती है। तो हम यही बोलेंगे कि जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एक्साइटमेंट से रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्लैंड बीपी को कंट्रोल करती है? तो एड्रेनल ग्लैंड है जो बीपी को कंट्रोल करती है। अगर अब आपके सामने क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और आपका बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बीपी को कंट्रोल करती है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, रक्तचाप बोल सकते हैं हिंदी में हम इसे। 22nd क्वेश्चन, विच ग्लैंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी का तापमान कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, इसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखेगी। 23rd क्वेश्चन, नेम ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? तो पैनक्रियाज को हम, या इसे हम हिंदी में अग्नाशय बोल सकते हैं, को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो ये पैनक्रियाज है ये दो तरीके से काम करती है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, डायबिटीज डे कब होता है? 14 नवंबर को डायबिटीज डे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 25th, पैराथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो पैराथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है? तो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो कि थायराइड ग्लैंड जो कि गले में प्रेजेंट है उसके पीछे प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है और थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन जो लैक्टेशनल हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट 27th, डायबिटीज मेलेटस अकर ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ? जो डायबिटीज है वो किस चीज़ के कम बनने से हो जाती है? इंसुलिन के कम बनने से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आपको पता है जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता, तो उन्हें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो राइज ना हो, ज़्यादा बढ़े ना। ठीक है फ्रेंड्स, 28th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन? मेल सेक्स हार्मोन, पुरुष के सेक्स हार्मोन का नाम बताएं? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। इसे हिंदी में ऐसे ही बोला जाएगा। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, ड्यू टू विच हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, पर इसे थायराइड ग्लैंड को कौन सा हार्मोन बताता है, कौन सा ऐसा प्रेरक हार्मोन है, कौन सा स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को बताता है कि तूने अब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना है? देखो कह रहा है ड्यू टू विच हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, तो कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड किसे बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये अपना मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। और इस हार्मोन को जिसकी वजह से हमें नींद आती है, नींद हमें रात को आती है जब
अंधेरा हो तो हम इसे डार्कनेस हार्मोन या नाइट हार्मोन, क्योंकि अंधेरा रात को होता है तो इसे हम नाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो 33rd क्वेश्चन है, इंसोम्निया प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू। जब मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है तब आपको नींद आती है, रात को सिक्रीट होता है ये, तो आपको नींद आती है। अगर इसकी सिक्रीशन लो हो जाए, अगर इसका स्रावण ना हो या कम हो तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इंसोम्निया क्या होता है? नींद की प्रॉब्लम, नींद ना आना। तो किस चीज़ के कारण क्रिएट हो जाती है? लेस सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन, लेस सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के कम स्रावण की वजह से हमें कम नींद आती है, इंसोम्निया हो जाता है। 34th क्वेश्चन कौन सा है? बर्थ हार्मोन किसे बोला जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जन्म देने में हेल्प करता है, किसी भी बेबी का जन्म करवाने में हेल्प करता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो फीमेल्स में जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तब सिक्रीट होता है, उनकी बॉडी के अंदर ही सिक्रीट होता है। लेकिन जब उनकी डिलीवरी होती है तो उन्हें बाहर से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो बेबी है वो ईजिली बाहर आ जाए, इसलिए हम इसे बर्थ हार्मोन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 35th। विच हार्मोन इंजेक्टेड इन काउज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। वो कौन सा हार्मोन है जो काउज में इंजेक्ट किया जाता है, गायों में इंजेक्ट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्शन करने के लिए? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि काउज में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो मिल्क की ज़्यादा प्रोडक्शन या मिल्क की प्रोडक्शन कर सकें। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये फीमेल्स में भी मिल्क प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। जब उनकी डिलीवरी होती है तो बेबी को पुश आउट करता है और आफ्टर डिलीवरी ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें मिल्क की प्रोडक्शन करता है। 36th क्वेश्चन, गोइटर डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो गोइटर डिसीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हमें गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। गोइटर क्या होता है? एक यहाँ पे गले में होने वाली कोई डिजीज़ है जिससे क्या हमारे जो गला है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 37th क्वेश्चन है, विच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो इसका आंसर आएगा थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर थाइमस ग्लैंड का साइज सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे उसकी एज बीतती जाती है जो उसका थाइमस ग्लैंड का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो डिसअपियर होता है, ख़त्म होना या छोटा होना। ओल्ड एज के साथ साथ जो थाइमस ग्लैंड होती है उसका साइज़ डिसअपियर हो जाता है या ख़त्म होने लग जाता है। 38th क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है तो लीवर आपके बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लास्ट और 40th क्वेश्चन, ग्रेव्स डिसीज क्रिएटेड ड्यू टू। जो ग्रेव्स डिसीज हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है थायरोक्सिन। अगर उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। अगर वो हो जाए तो हमारी बॉडी का वेट बहुत सारा लॉस हो जाता है। जो हमारी आइज़ होती है उनकी पुतलियाँ बाहर आने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसे हम ग्रेव्स डिसीज़ बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इन क्वेश्चंस का मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया जो पर्टिकुलर इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शंस दी होंगी, आपको उनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करनी होगी, वो आप अपने लेवल पे करोगे। मैंने आपको इनके डायरेक्ट आंसर बताए हैं, मैंने आपको इनके साथ कोई ऑप्शन नहीं दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक्स टू ऑल।